साहिब बंदगी सतनाम। कुछ भक्तों का सवाल था कि स्वार्थ और परमार्थ इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात बोल दी कि परमार्थ का मतलब होता है केवल परमात्मा की भक्ति करना, और जो दोहा है परमार्थ के काज में मोहे न आवे लाज, उसको ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आप परमात्मा की भक्ति में लाज क्यों करते हो, परमात्मा की भक्ति करो। जबकि उन मूर्खों को यह नहीं पता कि परमात्मा की भक्ति कोई कर ही नहीं सकता जब तक जीवन में भेदी गुरु ना आए, और भेदी गुरु अपने तरीके से आपको भरपूर समझाने की कोशिश करता है, तब जाके आपको समझ में आता है कि परमात्मा क्या चीज है। नहीं तो आप परमात्मा की भक्ति कभी जीवन में भी नहीं कर सकते। और भेदी गुरु आपके जीवन में आता है आपका भला करने के लिए। भला कैसे होगा? सेवा से भला होगा। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। सेवा कैसे करेंगे? तन मन और धन से। अब तन की सेवा और मन की सेवा आपके लिए, अपने लिए है। आप तन की सेवा करो, आप मन से सेवा करो, ये आपके लिए है। अब दूसरों की भलाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए है धन की सेवा। कैसे? परमार्थ से। परमार्थ क्या होता है इसको समझ लो। परमार्थ और स्वार्थ दोनों में एक मिला हुआ शब्द है, एक समान शब्द है, वो है अर्थ। स्वार्थ, परमार्थ, तो जो अर्थ है उसका मतलब होता है धन। जैसे आप सुनते हो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो अर्थ का मतलब होता है पैसे, धन। तो स्वार्थ का मतलब होता है जो स्वयं के लिए अर्थ खर्चा जाए, जो अपने लिए पैसा खर्चा जाए, वो स्वार्थ कहलाता है। मैंने कार ली अपने लिए, मैंने बंगला गाड़ी ली अपने लिए, मैंने कोई दुकान मकान लिया अपने लिए, ये स्वार्थ है। और परमार्थ का मतलब होता है परम अर्थ, यानी परम पिता परमात्मा के प्रचार के लिए या उसके जीवों की भलाई के लिए जो अर्थ यानी धन खर्चा जाए, उसको परमार्थ कहते हैं। वो परमार्थ है। इसी को बोला है साहिब ने कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, यानी पैसों की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। यहां पर यह लाइन स्वार्थ के लिए बोली जा रही है। अगर कोई स्वार्थवश पैसे मांगता है अपने लिए, अपने सुख के लिए, तो वो भला नहीं हो सकता उसका। उसको मर जाना चाहिए। जो दोनों हाथ दोनों पैर सलामत होने के बावजूद मांग के खा रहा है, उसको मर जाना चाहिए। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो कह रहे हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के काज में मोह न आवे लाज। क्या मतलब हुआ इसका? कि परमार्थ के काज में, यानी परमात्मा के कार्य में, यानी जीवों की मुक्ति के कार्य में, जीवों को ज्ञान देने के कार्य में, जीवों की भलाई के कार्य में जो अर्थ लग जाए, जो मेरी कमाई का कुछ हिस्सा लग जाए, तो वो परमार्थ कहलाता है। कबीर साहब ने कभी मना नहीं किया दान देने के लिए, याद रखना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे दान का कोई दुरुपयोग ना करे, तुम्हारे पैसों से कोई महल अटारी बना के ना बैठ जाए। दान के लिए कभी मना नहीं किया साहिब ने। साहिब क्या कहते हैं? चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी ना घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। आप परमार्थ की सेवा करके तो देखो, आप लोगों की भलाई के लिए पैसा खर्च करके तो देखो, आपके भंडार दोगुने चौगुने ना हो जाएं, तो नाम बदल देना। लेकिन वो पैसा आपने स्वार्थवश नहीं देना कि मैं दे रहा हूं इससे मेरा भी भला हो जाए, मैं 100 रुपए दे रहा हूं, हे परमात्मा मुझे 10,000 दे देना। अगर तुम इस भाव से ये पैसा दोगे तो वो कभी नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल परमार्थ के हिसाब से आपने दान देना है, स्वार्थ के हिसाब से नहीं। बस इसको याद रखो।
तो जो भरमाते हैं लोगों को, क्यों? उनको तो पता लग चुका है कि क्या है ज्ञान, और जिनके पास नहीं पहुंचा वो मर जाएं, डूब जाएं। बिल्कुल नहीं। हमने अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश जरूर देना है। साहिब ने तो 10वें अंश की बात करी है, लेकिन प्रचार में सुख सुविधाओं के लिए नहीं, 10 बंद की बात की है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो कोई प्रचार भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, घर बैठे हैं मजे से, लेकिन चेलों को 10 बंद के नाम पे ठगते हैं। ऐसे गुरुओं को नहीं देना है। कोई ग्रंथ छप रहा है, आप दो। कोई भलाई का कार्य हो रहा है, आप दो। इससे मालिक खुश होता है। वो ये देखता है कि मैंने इसको भरपूर दिया और ये मेरे बच्चों के लिए उसमें से कुछ अंश निकाल रहा है। परमात्मा बहुत खुश होता है। और कंजूसों का धन कहते हैं शैतान खाता है। परमात्मा कंजूसों से कभी खुश नहीं होता। याद रखना इस बात को। तो दिल खोल के परमार्थ की सेवा करनी चाहिए, दिल खोल के। साहिब बंदगी सतनाम।